हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जिसको हम लोगों ने बता भी दिया हुआ है। जैसे एक नंबर है कि x इक्वल टू इस तरीके से लिखा हुआ है 1 + √2। ओके, एंड तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 माइनस 1/x, इसका होल क्यूब फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे इस लेक्चर में देख लेते हैं। क्या कहता है कि अगर x की वैल्यू 1 + √2 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? 1/x की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी 1/1 + √2। तो यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी कितनी? इसकी वैल्यू को अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 - √2 कर देंगे और नीचे कितना, कहने मतलब 1 - √2 नहीं करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे √2 + 1। ओके, क्योंकि अरेंज करने के लिए। तो ये √2 - 1, ये √2 - 1, इस तरीके से हो जाएगा। नीचे वाले कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? √2 - 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + √2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और ये +1 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, इसकी फिलहाल अंदर की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसका जब क्यूब करेंगे तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे ऑप्शन लिखने पे टाइम भी जाएगा और थोड़ा सा बोर्ड भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 64 की पावर 1/3, यानी ये कितना लिखा हुआ है? 64 की पावर 1/3 एंड 64 की पावर ये कितना है? 2/3। ये इसको हम लोग बड़ी इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं? 64 की पावर माइनस का 1/3, इसको अपान में लाते हैं तो भी ये किस तरीके से हो जाता है? इसको अगर हटाएं तो इसके अपान में आएगा, कॉमन ना लें तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 64 की पावर 1/3 इसके नीचे रखेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसके नीचे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3, और माइनस ऊपर चली जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा कितना? 1/3 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू, कहने मतलब ये है कि फिर से वही वैल्यू आ जाएगी कितनी? 64 की पावर 1/3। यही इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज और है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आंसर में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। अब 64 को क्यूब में किसका लिख सकते हैं? तो 64 को अगर हम लोग देखें तो 64 को लिख सकते हैं कितना? 4 का क्यूब। ओके, अब 4 का क्यूब है, इसकी पावर कितनी हो गई? ये हो गई 1/3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 - 4 आ जाएगा। 1 - 4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की घात 40, ओके, एंड प्लस 2 की घात 39 एंड प्लस 2 की घात 38 अपान में 2 की घात 41 एंड प्लस 2 की घात 40 एंड माइनस 2 की घात 39, ये दिया है। इसको सॉल्व करना है। अब कहने मतलब है यहाँ पे कि अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो कॉमन वो नंबर करते हैं जो सबसे छोटी हो। तो यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी 2 की घात 38 है। 2 की घात 38 को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 ही बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 स्क्वायर बचेगा। ओके, नीचे क्या करेंगे हम लोग? सबसे छोटी घात 2 की घात 39 है। 2 की घात 39 अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 39 2, तो यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 की घात 1 एंड -1, इस तरीके से बचेगा। अगर इसको चाहें तो काट भी सकते हैं, तो यहाँ पे इक्वल में कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा, यानी 7 × 2 की घात 38। ओके, और नीचे 2 दूनी 4, 2 6, 6 में घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 की घात 39 है ये। अब इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे घात है, यहाँ पे कितना बचेगा? ये इससे पूरी घात ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, तो बचेगा कितना? 2। तो कहने मतलब है यहाँ से आएगा आंसर कितना? 7/10 आ जाएगा। यही इसका आंसर 7/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस तरीके से लिखा हुआ है, कैलकुलेट नहीं करना, थोड़ा सा वहां समझना है। कह रहा है इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये क्या है, पॉजिटिव है और क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर और इंटीजर नेचुरल नंबर में डिफरेंस होता है। देन द इसकी वैल्यू क्या होगी, देन द वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्यूब ये लगा हुआ है, क्यूब रूट और अंदर लिखा हुआ x y स्क्वायर, इसको डिवाइड किया गया है किससे, x स्क्वायर y से। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1/x घात 5/3 और y की घात 1/3 ये, और बी ऑप्शन दिया हुआ है कि x की पावर 5/3 इंटू वाई की पावर 1/3, ये जापान में ये ऐसे। और सी ऑप्शन दिया हुआ है xy और डी ऑप्शन दिया हुआ है NOT, दैट मीन्स नन ऑफ दीज। इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पे इतनी जगह पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि xy स्क्वायर इसकी घात 1/3, ओके, भागित x स्क्वायर y। अब इसको क्या करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 1/3 एंड y की पावर 2/3 डिवाइडेड, तो इसको नीचे इसके लिख दें कितना, x स्क्वायर इंटू में y। अब यहाँ पे कितना है, घात 1 है। तो अब कहने मतलब इसको या तो ऊपर ले जाएं या तो इसको नीचे। अब यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती तो होता, तो लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसको हम नीचे लाएंगे, तो नीचे लाने मतलब क्या है कि अब y को भी नीचे लाएंगे, क्योंकि 2/3 है और 1 है, 2/3 1 से छोटा है, दोनों नीचे आ जाएंगे। जब दोनों नीचे आएंगी तो ये इसके साथ x के साथ अटैच होगा, तो 2 इंटू x की घात -1/3। घात जब रिप्लेस होती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होती है, तो उसके साइन में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर ये 1 है और ये भी नीचे आएगी, तो y की पावर -2/3 हो जाएगी, ओके। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे 3 दूनी 6 और 6 में घटाएंगे 5, 5/3, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, यानी इसकी जगह पे होगा x की घात कितना, 5/3 नीचे। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 में 1, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा y की घात 1/3। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैल्यू हमें x की फाइंड आउट करनी है। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ हो कि 2 की घात 7x डिवाइड बाई 2 की घात 2x इज इक्वल टू, और 2 की घात 15 है, लेकिन वो लिखा हुआ अंदर कितना, 5 है। ये यहाँ पे यानी 5th रूट है। ये हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 में अगर इसको 2 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 की घात 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 5th है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 15 और इसकी घात 1/5, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात कितना, इसमें हो जाएगा 5 × 15, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक। अब बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि 5x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/5, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसा कि हम लोग किया करते थे कि अगर कोई भी नंबर दी हुई है, अगर कोई भी नंबर दी है तो उस नंबर के सबसे मेन चीज़ तो उसका अगर कोई भी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर सम इंटीजर 2q, और सिमिलर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2q + 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ऑड इंटीजर की बात अगर आती है कि अगर q है तो क्या होगा, 2q + 1 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर q सम इंटीजर q ऑड इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म, तो ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा q+1। ओके, फॉर सम इंटीजर इसलिए नहीं हो सकता है कि जैसे अगर 2q+1 ही होगा, अब एक ऑप्शन ये भी दिया है कि 2q, तो 2q नहीं, जनरली q नहीं हो सकता है। q इसलिए नहीं हो सकता है कि q 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसलिए ऑड इंटीजर बनाने के लिए अब करना क्या है, चाहे ऑड इंटीजर हो चाहे इवन इंटीजर हो, उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा तो श्योर 100% क्या होगा, वो ऑड ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इस तरीके से इरेशनलिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, √9 है और कितना है, √8 है। इसका क्या करना, ये किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, तो करेंगे क्या हम लोग, सिंपल इसमें क्या करेंगे, 9 कर देंगे और ये कर देंगे 8 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 8, और ये 9 - 8 यानी 1 हो जाएगा, ऊपर उसकी वैल्यू आ जाएगी √9 + 8। इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 and 2√2। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 + 2√2। एक नंबर और एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है और आप लोग उन क्वेश्चंस को आप लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं। कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर, इसको अगर हम लोग हिंदी में देखें तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 70 ओके और 125 को डिवाइड, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यस करनी है। अगर इसको डिवाइड कर दें और इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे शेषफल 5 आए और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाए, 8 आ जाए। Find the largest number which if we divides by that number of 17 and 125 respectively, then we have remainder 5 and 8। वह बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करनी है जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 आता है, तो वो नंबर क्या होगी। तो सबसे पहले कहने मतलब ये है, या तो भाग, अब कैसे भाग करें तो आएगा क्या, तो कहने मतलब ये है कि अगर इसमें से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 65 के बाद इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ से 170 आएगा। अब इन दोनों का हमको कर लेना है मासा। अब मासा आएगा कितना, तो मासा आने का मतलब एक, अगर हम लोग डिवीजन जो यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम थी, अगर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है, इससे भाग करेंगे तो 65 से 170 को, तो कितना आ जाएगा, 65 एकम 65। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 में 5 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ना 5 हो जाएगा। ओके, ये 52 आ जाएगा। अब 52 से 65 को भाग करेंगे कितना आएगा, एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब 13 से 52 को भाग करते हैं, 13 चौको 52। ओके, अब 13 से 65 को भाग करेंगे, 13 पची 65। 13 से 170 को भाग करेंगे तो 13 9 117। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जो HCF आएगा इसका, इन दोनों का 65 और 117 का, वो कितना होगा, 13 होगा। क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं इसको, मतलब कहने का मतलब ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 70 और 125 में भाग देने पे, यानी कि भाग देने पे क्रमशः शेषफल 5 और शेषफल 8 आता है, तो वो संख्या है क्या, बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले जो शेषफल आ रहा है उसको हम अरेंज करें, घटा देंगे दोनों में, तो 65 117 हो जाएगा, इनका मासा निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। ओके, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। और भी बहुत सारे इस तरीके रेशनलाइजेशन के हैं, उनको हम लोग छोड़ रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये है, 2 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे, सॉरी ये क्यूब रूट है, और इसके ओवरऑल दिया है 4th रूट। क्रमशः एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब इसकी पावर है तो इसको हम लोग अंदर से कितना लिख सकते हैं, तो इसको ये हो गया 4th रूट, और इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर है, 2 की घात 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 की घात 2/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 2/3, इसकी पूरी घात 1/4 आ जाएगी। इसके नीचे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2 की घात कितना 2/3 और इनटू में 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दैट मीन्स 2 की घात कितना 1/6। ओके, इस तरीके से हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। ये कह रहा है ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ से 81 की पावर होल पावर -2 लिखा हुआ है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी लगा के देखिएगा। 256 देखिएगा, 256 की पावर 0.1 और इनटू में 256 की पावर 0.09, एक ये दिया हुआ है। इन दोनों को लगाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है कि कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि एक ऑप्शन दिया हुआ है कि x की पावर 12/7 माइनस, नीचे माइनस है, और x की पावर 5/7 ये लिखा हुआ है, सॉरी 5/7 ये है। अब एक और दिया है, एक ये ए ऑप्शन है और एक ये बी ऑप्शन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 12वां रूट है और x की पावर 4 है और ये 1/3 है। ओके, एंड सी ऑप्शन दिया है x क्यूब है, x क्यूब, और ये इस तरीके से लगा है और उसकी पूरी पावर लिखी हुई है 2/3 ये। ओके, ये होल पूरे की पावर दिया हुआ है। एंड डी ऑप्शन इसका जो दिया है वो है x की पावर 12/7 और गुणित में लिखा है x की पावर 7/12। इस तरीके से है। इनको आप लोग ये सारे ऑप्शन पहले गौर से देखिएगा, और जब मैं बोल रहा हूँ ये सारे जितने ऑप्शन हैं, x की पावर 12/7 माइनस x की पावर 5/7, बी में लिखा हुआ 12वां रूट यानी 12th रूट है, और x की पावर 4 उसकी ओवरऑल पावर 1/3 है। सी है कि रूट लगा हुआ है, अंदर क्यूब है और उसकी ओवरऑल पावर 2/3 है, और डी में कह रहा है कि 12/7 है और इनटू में 7/12 है। इन सब की इनमें से कौन सी किस ऑप्शन की वैल्यू x के बराबर होगी, ये आप लोगों को देखना है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो हमें सबसे सिंपल लग रहा है, इसको थोड़ा सा बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसको पहले देखते हैं, इन तीनों ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x है तो x की पावर जो है ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/7 एंड प्लस 7/12। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया ऑप्शन कट। ओके, अब यहाँ पे इस वाले को देख लेते हैं, बी वाले को। तो बी वाले में होगा क्या, x की पावर 4 लगा हुआ है, और तो ये हटेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, x की पावर 4/3 हो जाएगा, और ये 1 में है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 1/12, तो ये हो जाएगा 4। तो ये भी नहीं आ रहा है, यानी कि x to पावर 1/9 आ जाएगा। अब बी वाले को देखते हैं, सी वाले को देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब, और ये 1/2 हो जाएगा सबसे पहले, तो ये 2/3 तो होगा ही, और ये हो जाएगा 1/2, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, सब कैंसिल। तो कहने मतलब है यहीं से इसको हमने 3 ऑप्शन ही देख लिए हैं जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। कहने मतलब इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए हैं, जो सी वाला ऑप्शन है उसकी वैल्यू x है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो रियल नंबर से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन तो इन्हीं से ही आ जाए, कोशिश हमारी यही रहेगी, और 100% तो कोई नहीं होता फिलहाल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा बार से रिलेटेड है। तो बार में किस तरीके से लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग कर रहा है। जैसे एक तो होता टर्मिनेट होता है, एक नॉन टर्मिनेट होता है। तो फिलहाल जो स्टॉप हो जाता है, जैसे 0.5 है, ये टर्मिनेट है।
अगर 0.5, 2, 3, 4 इस तरीके से होता जाए तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। उसमें भी है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है कि नहीं है। रिपीटिंग को भी हम रिकरिंग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 0.6 इसके ऊपर बार है एंड प्लस 0.8 बार एंड प्लस 0.92 बार और ये 0.3 बार। तो कहने मतलब है कि जैसे कि ये जिसके ऊपर बार लगा हुआ है तो कैसे होते हैं, वो होते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको हम लोगों ने देखा हुआ था 0.92 इसको लिखा बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.929292 एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 929292 एंड सो ऑन। घटाएंगे इन दोनों को तो यहाँ से कितना आ जाएगा 99x आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 92 आएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 92/99 ये आ जाएगा। ओके, तो इस और बाकी तो क्योंकि उनको हम लोग ऐसे ही करेंगे तो आंसर उनका आसानी से आ जाएगा। तो फिलहाल इसकी वैल्यू 6/9 आएगी, इसकी वैल्यू 8/9 आएगी एंड प्लस इसकी वैल्यू 92/99 आई एंड ये 3/9 हो गया। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो 8 6 14 और 14 3 17 हो जाएगा। कितना 17/9 एंड प्लस कितना हो जाएगा 9/2/99। अब इन चाहें तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 11 से 70 हासिल लगा 7 और 11 एकम 11 और 11 7 18 ओके बटे 99 और ये कितना होगा 92/99। ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद कितना मिलेगा आफ्टर एडिंग वी विल गेट, तो कितना होगा 9 7 2 9 8 9 17 और 1 1 2/99 ये आ जाएगा 279/99। आप लोग भी देख सकते हैं कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। अगर इसको हम लोग चाहें तो कट सकता है कि नहीं कट सकता है। 9 7 16 और 16 2 18 9 से कट जाएगा तो ये 9 त्रुक 27 9 एकम 9 ये 11 हो जाएगा। कहने मतलब है 31/11 ये आंसर आएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसको एक आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि 0.71 और 625 ये डेसिमल फॉर्म में है, इससे फ्रैक्शन में रेशनल फॉर्म में यानी इस अपान में रखना है p/q। इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए कह रहा है कि इनमें से कौन सा इर्रेशनल है, तो उसको भी आप लोग देख करके बता सकते हैं जो इर्रेशनल में है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑप्शन को ही आप लोग सेलेक्ट करना है। 25 है और फिर उसके बाद कह रहा है कि √16 है कामा और 36/49 है ये रूट में है और ये √3 कह रहा है कि इनमें से कौन सा इरेशनल है। तो पता ही है कि इरेशनल है, ये तो हट जाएगा 6/7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये तो है नहीं, है ना। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि ये कह रहा है कि इफ p की वैल्यू दिया हुआ है p इफ p इज इक्वल टू 7 - 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p² + 1/7p। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 - 4√3 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 1 और अपान में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 7 - 4√3 ओके 4√3। यहाँ पे कुछ हम गुणा भाग नहीं करेंगे तो सिर्फ सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 4√3 इसको 2 बार लिख देंगे 7 - 4√3 ओके। और एक्चुअल में अच्छा ऊपर वाले का करना पड़ेगा, हमें ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है तो ऊपर करेंगे 7 × 7 = 49 हो जाएगा एंड प्लस 4 × 4 = 16 और 16 × 48 48 ओके माइनस 7 × 4 = 28 और 28 × 56 √3
इसको ब्रैकेट से क्लोज, n+1 बाहर, ओके, अपान में इसका अगर हम लोग चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ना भी मल्टीप्लाई करें तब भी सही है। तो यहाँ पे कितना है 7 और 7 - 4√3, ओके। अगर चाहें तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो किससे 7 + 4√3, नीचे करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 7। अच्छा, इसको अगर हम लोग इस तरीके से भी करें, डिजाइन चाहे जैसे करते हैं तो आता तो उतना ही, जैसे कितना लिखा था 7 - 4√3 एंड 7 + 4√3, क्योंकि अब इधर पे माइनस प्लस पहले होता, ये पहले ऑलरेडी लिखी होती तो उसको हम लोग अरेंज कर लेते, लेकिन माइनस है तो उसे अरेंज नहीं कर सकते। 7 तो लिखा ही था, 7 × 7 = 49, और यहाँ पे ध्यान देना 7 × 7 = 49, 4 × 16 = 16 × 48, 49 में 48 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा गलीमत ये रहेगी कि प्लस में ही आया है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 48 है 49 है, ओके। अब यही आंसर है, अब कुछ ज़्यादा आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो 48 है 49 है तो 9 × 8 = 17 हो गया, और 4 × 4 = 8 × 9 = 97 हो गए, ओके। अब 97 इसको ये हो जाएगा 97 - 56√3, और ये +1, और इधर इसको लिख देते हैं 7 + 4√3 और अपान में 7। अब ये कटेगा उटेगा नहीं, तो इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर इतना ही लिख सकते हैं फिलहाल, कि जो वैल्यू है अगर थोड़ा सा इसको हम लोग देखें तो कैलकुलेट भी हो सकती है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऑब्जर्व करें, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाते हैं कि यहाँ पे कितना बचा 7 बचा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, 97 × 1 = 98 हो जाएगा, 49 और 48, 48 में 96, 96 97, 97 × 1 = 98, ओके। तो ये हो गया कितना 98 माइनस का 56, ये √3, ओके। चीज़ों को ध्यान से रखते जाएंगे। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ 7, एंड ये प्लस का कितना लिखा हुआ 4√3 लिखा, और नीचे लिखा है 7, ओके। अब यहाँ से 14 कामन कर लेंगे, तो 14 कामन करेंगे तो कितना होगा 14 हम कामन करेंगे तो कितना बचेगा 14 × 7 = 98 माइनस का 14 × 4 = 56, ये हो गया √3, ओके। और ये इनटू में यहाँ पे इसको 7 लिख देते हैं, ये कितना है 7 + 4√3, ओके। इसको साफ साफ ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये रूट में वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 14 हमने कामन किया तो कितना हो गया 7 माइनस का 4√3 एंड 7 का प्लस का ये 4√3 अपान में 7 है, ओके। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, ओके। 49 और 4 × 4 = 16 × 48, ये हो गया, और इनटू में 2, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बराबर आंसर आएगा 2, ये आंसर आएगा। इसको आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 की पावर x = 5 की पावर y = 15 की पावर कितना है -0, ओके, ये है, और हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके आगे हम कुछ वैल्यू मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, सपोज कर लें a, ओके, a की कंसीडर कर लेंगे। हमें फाइंड आउट करना है कि 1/x एंड +1/y एंड प्लस, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लोग पावर से भी कर सकते हैं, इसको लॉग से भी कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग इसको a कंसीडर कर लें, और a कंसीडर करने के बाद यहाँ से अगर हम लोग लॉग लें, तो जैसे इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, ये लॉग लेंगे 3 log x = हो जाएगा, सॉरी
ये लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ से देख सकते हैं कि अगर लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि m की पावर n लिखा हुआ, अगर इसमें अगर हम लॉग लगाएंगे तो कितना होगा, ये n log m हो जाएगा। ओके, अगर दो हैं तो अगर लिखा हुआ है कि log x y है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x एंड प्लस log y। ये सिंपल हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बस इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर इन दोनों में अगर हम लगाते हैं, यानी इसको हमने क्या कर लिया, एक कंसीडर कर लिया कि तीनों के इक्वल में। एक चीज और अभी हम लोग आगे करते हुए देखते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा x, ये होगा log 3 इज इक्वल टू हो गया कितना, log a। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग 1/x ही हमें फाइंड आउट करना था डायरेक्ट, तो 1/x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log 3/log a हो जाएगा। ओके, ये हो गया। उसी बाद यहाँ से इसको निकालेंगे तो 1/y की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा log 5 और अपान में ये log a हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखा हुआ 15 की पावर -z लिखा हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/15 की पावर z हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे 1/z इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log तो है ही, और ये हो जाएगा log 1/15 और ये अपान में log a। ओके, अब तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे 1/x एंड प्लस 1/y एंड प्लस 1/z तो कितना हो जाएगा, ये log a सब में है तो 1/log a 1/log a कॉमन कर लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, फिर log आएगा, यानी कि log 3 log 5 एंड log 1/15। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सब ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/log a और ये हो जाएगा log 3 गुणित 5 गुणित 1/15, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो log 1 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, log 1 आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, log 1/log a कितना हो जाएगा, 0। तो कहने मतलब ये है कि 1/x एंड प्लस 1/y एंड प्लस 1/z की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.6 एंड 0.7 बार एंड प्लस 0.47 बार, ये इसे तीनों को ऐड करना है और P/Q के फॉर्म में करना है, कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो बस इतने ही क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी देखे हैं। हम इसके बाद अब जो भी आगे लेक्चर्स होगा, आगे का जो लेक्चर्स होगा पॉलिनोमियल का होगा, जिसको हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं। और जब भी हमें और क्वेश्चंस रियल नंबर से रिलेटेड और भी अधिक क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलता है, या मैं बनाऊंगा या ढूंढूंगा कहीं से भी, लास्ट ईयर के हों फिर चाहे प्रीवियस चाहे मॉडल पेपर हों, उनके जो रियल नंबर्स के जो क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा वो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कराऊंगा। और इसके आगे का जो लेक्चर्स होगा पॉलिनोमियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, टेक केयर।